कि जिसको कोई भी व्यवस्था जो है वो जकड़ नहीं सकती है, बांध नहीं सकती है, जिसको कोई भी व्यवस्था के अधीन आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा की बातें हैं। आत्मा थोड़ी व्यवस्था में आप समझ रहे हो? है। व्यवस्था से पाप जो था वो अपने को दिखने मिला। पाप क्या है उसका नॉलेज मिला हमको व्यवस्था की वजह से, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं आई तब तक कोई बोलने के लिए नहीं था कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत है। व्यवस्था ने बताया ये मत करो, वो हमने किया, इस वजह से व्यवस्था के अधीन आए। और बाद में जो कमांडमेंट्स आए, 613 कमांडमेंट्स प्लस द 10 कमांडमेंट्स, सारे कमांडमेंट्स आने के बाद में हमने देखा कि बहुत सारे एरियाज के अंदर हम फेल होते हैं। अभी हम नहीं, ये यहूदियों के लिए, यहूदी फेल होते हैं। लेकिन जब हम जो दूसरे जातियों से आए मसीहा के अंदर, हम व्यवस्था के नीचे थे ही नहीं, तो व्यवस्था की बातों को हमको लेना नहीं है। अगर हम लेते हैं तो वो सारे श्राप हमारे ऊपर आ जाएंगे। हेलो। तो कलीसिया ने क्या किया है, कलीसिया ने, यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं पास्टर हूं इस कलीसिया का। भाई सेल्वम आज नए नए आए हैं हमारे कलीसिया में। मैं अभी उनको 6 महीना ट्रेनिंग देता हूँ, 6 महीना ट्रेनिंग देता हूँ मसीहा में बढ़ने के लिए। और जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनको मैं व्यवस्था के अंदर लेके आता हूँ। तो मैं ब्रदर सेल्वम से भी पूछना चाहता हूं, जब मैं ब्रदर सेल्वम को व्यवस्था में लेके आता हूं, तो ब्रदर अगर व्यवस्था को अगर आप अभी नहीं पूरा करते हो अकॉर्डिंग टू व्यवस्था में लेके आने के बाद, तो क्या आपके ऊपर आएगा? आशीष आएगा? क्या आएगा? श्राप ही आएगा। क्यों श्राप आएगा? यदि आप ये सारी बातें जानते हो, आप सब कन्फेशन भी करते हो, आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं, सारे आत्मिक आशीष मेरे, ये सब कन्फेशन हम लोग करने के बावजूद भी व्यवस्था के नीचे जीने वाला है, तो व्यवस्था के नीचे जो जीता है, व्यवस्था के अधीन होता है, व्यवस्था के रूप से ही उसको उसका फल मिलेगा कि नहीं? तो दो ही फल है उसके अंदर, एक है आशीष और दूसरा फल क्या है? श्राप है। ठीक है। तो यीशु मसीह जब खुद ये सारी चीजें अपने ऊपर, गलेशियंस में जब 3 में हम देखते हैं, सारी चीजें उसने ली और सब सब उसने कंप्लीट किया, ये सब कुछ होने के बाद जो है, अब गलीतियों के कलीसिया को बता रहा है, क्योंकि अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो। ये मैं क्लियर करना चाहता हूं अपने, अब आगे बढ़ने से पहले, आत्मिक बातों में व्यवस्था का कुछ लेना देना नहीं है। इस कारण से जब एक पासवान, एक एग्जांपल देता हूं, ब्रदर सेल्वम, अगर ब्रदर सेल्वम प्रार्थना करते हैं और कुछ अगर बात बोलते हैं कलीसिया को, अगर वो आत्मिक बातों से बोलते हैं तो ज्यादातर नैसर्गिक स्तर पर कलीसिया को समझ में आएगी नहीं। तो कलीसिया क्या करेगी, उसको थोड़ा पुश करने की कोशिश करते हैं। हेलो, हाँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि उनको आत्मिक स्तर पर कुछ बात समझ में आ गई और उन्होंने बताया, लेकिन हम वो स्तर पर अभी नहीं है। हम व्यवस्था को मिक्स कर चुके हैं, या हम विश्वास में नहीं चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उन बातों को पुश करने की कोशिश करते हैं पीछे, और बोलते नहीं ब्रदर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बोलते कि नहीं ब्रदर ऐसा हम करेंगे, ऐसा हम आगे बढ़ेंगे करके, नहीं ब्रदर ऐसा नहीं, ब्रदर हम लोग ये कर सकते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि हम उनको पुश करना चाहते हैं, स्लो स्लो पुश। क्यों पुश होता है? क्योंकि अभी भी हम वो लेवल तक आए नहीं है। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पर आत्मा का फल जो है, एक फल है जिसके विभिन्न भाग हैं, जिसके अंदर प्रेम आता है, आनंद आता है, शांति आती है, धीरज आता है, कृपा आता है, भलाई है, विश्वास है। आगे ब्रदर 23, क्लियर हो रहा है? नम्रता है, संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। नहीं है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में, बोलिए, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में, ऐसे ऐसे कामों के विरोध कामों में के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। कामों के विरोध में यानी कि इसका स्वभाव की भी बात है। स्वभाव जो है, स्वभाव अंदरूनी होना जरूरी है, क्योंकि आत्मा से आता है। आत्मा से मतलब अंदर से, शरीर से मतलब बाहर से। ठीक है। लेकिन शारीरिक के अंदर, अंदर और बाहर दोनों का एक मिश्रण हो जाता है, जहां पर हम मन का उपयोग करते हैं और शरीर का उपयोग करते हैं, हमारे लस्ट का उपयोग करते हैं, हमारे प्राइड प्राइड ऑफ द फ्लैश का उपयोग करते हैं, हमारा लस्ट ऑफ द आईज का उपयोग करते हैं, ये सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं वो बातों को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं इन कामों में, इन बातों में, इस फल के अंदर कोई भी व्यवस्था है नहीं। जब एक व्यक्ति नम्र होकर चलता है, कोई भी व्यवस्था के अधीन नहीं है। जब वो संयम में चलता है, कोई भी व्यवस्था के अधीन नहीं है। जब वो प्रेम में चलता है, कोई भी व्यवस्था के अधीन नहीं है। और जब भी आप ऐसे चलोगे, पूरे कलीसिया के लिए शायद जो नैसर्गिक देखता है, और पूरे पूरे दुनिया के लिए जो नैसर्ग में चलता है, इन दोनों के लिए आप क्या हो? गलत हो। सिंपल एग्जांपल हमको बाइबल में देखने मिलता है ना। यीशु मसीह को जब मारा गया क्रूस पर, तो लोगों ने क्या सोचा होगा? क्या सोचा?
यहूदियों ने सोचा इसको हमने हटा दिया, याजकों ने सोचा इसको हमने हटा दिया, यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो गया था, ठीक है कि नहीं? हाँ लेकिन जब वो तीसरे दिन पुनरुत्थान हो के, इसके लिए पेशेंस की जरूरत है जो इनमें नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है टेम्परेंस, पेशेंस, यू नीड पेशेंस, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ पेशेंस की बहुत जरूरत है, बोलिए पेशेंस की जरूरत है। मैं किसी से बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, और मैंने उनको बताया कि ब्रदर आप बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हो वचन के अंदर, लेकिन थोड़ा पेशेंस भी रखो। हम हमारे स्टडी के अंदर इतने आगे चले जाते हैं कि मसीहा को भूल जाते हैं और स्टडी में घुस जाते हैं, और फोकस फिर स्टडी हो जाता है, मसीहा नहीं। 12 में ब्रदर, लेट्स कम टू 31। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। ये किसके बारे में बात है? यीशु मसीह अभी जस्ट लाजर का जो टॉपिक हो गया है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके पैरों पर और उसके बालों के अंदर वो स्पाइकनाट का जो परफ्यूम है वो डाला गया है, यीशु मसीह ने बात की है। फिर यीशु मसीह बात करना शुरू करता है और बोलता है अब इस संसार का न्याय होता है। किसका न्याय होता है मुझे बताइए? हेलो, 31 में क्या लिखा है? किसका न्याय हो रहा है? आप लोग है कि नहीं है? आपके पास बाइबल है कि आप सिर्फ यहां पर देख रहे हो? ठीक है, अगर यहीं पर भी देख रहे हो तो भी यहां पर लिखा है ना कि अब इस संसार, यीशु मसीह कह रहा है लोगों से, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। तो इस संसार का न्याय क्या है? संसार का न्याय क्या है? संसार का न्याय होता है। कौन से संसार के बारे में बात कर रहा है वो? जिस संसार में अब हम जीते हैं, कौन से संसार की बात? इससे पहले 23-24 हमने पढ़ा ना कि वो कहता है कि इस वक्त मनुष्य पुत्र को महिमा मिलनी चाहिए, और एक जो गेहूं का दाना है वो गिरता है, ठीक है, ये सारी बातें यहां पर हो गई। अब वो कहता है अब नाउ, नाउ इज द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, नाउ शैल द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड बी कास्ट आउट। कोई कोशिश करना चाहेगा? हाँ, इस संसार का यस ब्रदर। बुराई को निकाल दिया जाएगा, जो सरदार है हमें हमारे में। ओके, बुराई को निकाल दिया जाएगा। संसार का न्याय क्या है ब्रदर? दो बातें संसार का। हाँ ब्रदर बोलिए। हाँ सिस्टर बोलिए। ठीक है, संसार का न्याय, कौन से संसार की बात हो रही है यहाँ पर, आपको क्या लगता है? ठीक है, आप अगर बाइबल है या बुक है आप वहां पर लिखिए, ये इस संसार की बात नहीं हो रही जिसमें हम जी रहे हैं, ये उस संसार की बात हो रही है। कौन सी संसार की? जो पुराने नियम का संसार था। कौन सा संसार? पुराने नियम का जो संसार था, रिलीजियस, रिलीजियस यानी कि धर्म से भरा हुआ, धर्म से भरा हुआ। जहां पर धर्म को ऊंचा किया गया था, परमेश्वर से भी ऊंचा, जहां पर धर्म के लिए लोग जीते थे, यहोवा के लिए नहीं। उस संसार की न्याय की बात हो रही है, जहां पर व्यवस्था को इतना आ, आ, कठिन बना दिया गया था लोगों ने, और उस व्यवस्था के बोझ के ऊपर और भी बहुत सारे बोझ ऐड कर दिए गए थे। फरीसियों ने, सैड्यूसीज ने ये सारी बातें कर दी थी। इस संसार के बारे में बात हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम का, बोले पुराने नियम का संसार, पुराने संसार। पुराने वाचे का संसार, बोलिए पुराने वाचे का संसार। ओके, हमको लगता है कि दिस जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब अब जो संसार के अंदर, इस संसार में जो हम जी रहे हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड, इसका न्याय होगा करके वो बोलता है नहीं, वो बोलता है कि कौन से वर्ल्ड का होगा? और इस वर्ल्ड का जो प्रिंस है, इस वर्ल्ड का प्रिंस कौन है बताइए? अच्छा, मैं अगर आपको ये बात बता दूं, आप खुश हो जाओगे, नाचने लगे हुए। जो यूनानी भाषा का जो शब्द है वो लिखिएगा प्रिंस, वो है आर्कॉन, ARCHON, जिसका मतलब है फर्स्ट, यानी कि पहला। और इस संसार में सबसे पहला कौन था? किसको रचा गया था? किसको पहला रचा गया था मिट्टी में से? आदम। आदम को रचा गया था। यीशु बोलता है कि इस संसार का, पुराने नियम का जो संसार है, जिसको फ्यूल करता है आदम, आदम जिसको फ्यूल कर रहा है, जो वाचा का जो संसार है, पुराने वाचा का, उसका अब जजमेंट होने वाला है, क्योंकि उसको अपने धर्म का ठेका ठेका बना दिया है। हेलो, अच्छा।
और जो प्रिंस है उस संसार का, उस प्रिंस कौन है? वो प्रिंस फर्स्ट। हेलो, आदम। सो नाउ द फर्स्ट ऑफ दिस वर्ल्ड शैल बी कास्ट आउट। कौन था फर्स्ट? फर्स्ट होगा तो लास्ट होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसको मैं तोड़ने वाला हूं इस वक्त। प्रेज द लॉर्ड। आदम ने थोड़ी ना। आमेन। वाह वाह, तो इस सरदार। इसे, हाँ, क्योंकि मैंने सुना था कि प्रिंस मतलब शैतान है। लोगों ने बोला प्रिंस मतलब उस टेरिटरी का प्रिंसिपैलिटी हो सकता है, ये भी सुना था। लॉ करके भी सुना था, प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब लॉ होगा करके। ठीक है, ये भी सुना था। लेकिन जो वर्ड है वो वहां पर है फर्स्ट। और जो लास्ट एडम है वो कहता है कि इस संसार का अब जजमेंट होगा। इस संसार का जो प्रिंस है, जिसके द्वारा सारी बातों के अंदर प्रदूषण आ गया है, उसे यहां से निकालना जरूरी है। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ये तभी हो सकता है। नाउ इज द जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। पुराने नियम का, पुराने वाचे का, मूसा के वाचे का जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसका अब न्याय होने वाला है। दूसरा, आदमिक स्तर पर दोनों का ख्याल रख रहा है यीशु। हेलो, आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर वाचा निकालेंगे तो भी आदमिक स्वभाव तो हमारे अंदर है ही ना। उसका क्या करेंगे हम? समझ में आ रहा है? दोनों का, दोनों को देखना पड़ेगा। व्यवस्था, सपोज हमने व्यवस्था निकाल दिया, व्यवस्था निकालने के बाद भी स्वभाव तो हमारे अंदर ही है। ठीक है। मूसा के समय तक उनका पाप जो है वो काउंट नहीं किया गया था, क्योंकि व्यवस्था आई नहीं थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो उस स्वभाव में नहीं चले। वो स्वभाव में चल रहे थे, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा जब आया हमारे अंदर, उसको काउंटर करने के लिए मसीहा हमारे अंदर आ चुका है। आज कोई बोल नहीं सकता है कि ब्रदर ये पाप जो है ना इतना भयंकर है, इतना पावरफुल है ब्रदर, कि मैं इस पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकता हूं। कोई बोल नहीं सकता है। द रीजन इज बिकॉज आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर मसीहा है। मसीहा है, पवित्र आत्मा आप में है। हेलो। और उस आत्मा के क्या बोलते हैं, विरुद्ध कोई भी लॉ नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं आ सकते। यानी कि आप फ्रूट ऑफ द स्पिरिट में आप जी सकते हैं, आप फलदायक हो सकते हो मसीहा में। ये सबके लिए है। यीशु बोलता है, मैं यदि यहां पर पृथ्वी पर से ऊंचा चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। तो ये कहां पर चढ़ाए जाने की बात है? 33 पढ़िए, 33। यहां पर उसका उत्तर दिया गया है। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। ऊपर ऊंचा चढ़ाया जाऊंगा मतलब किसके बारे में था वो? क्रूस के। क्रूस पर चढ़ाया जाना। ठीक है। कैसे मृत्यु को वो मरने वाला है, क्रूस पर चढ़ा हुआ है। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं कुछ लोगों को अपने पास लेके आऊंगा, बराबर है? ब्रदर, लेट्स कम टू द प्रीवियस स्क्रिप्चर। 32। तो सबको अपने पास खींचूंगा। सबको है, कुछ को है, थोड़े लोगों को है, मेरे फेवरेट्स को है, या सिर्फ केएलटीसी को है? सबको है, सबको। किसको है? सबको सिर्फ हम। वसई वालों को है, सिर्फ पूना वालों को है, किसको है? सबको। सबको मतलब सब में कौन आएगा? मैं भी आ जाता हूँ। जो जो विश्वास करेगा। क्या आप जब भी आप ये स्क्रिप्चर देखते हो ना, ऑल जो है ना, ऑल, ऑल, उसके बाजू में मेन लिखा है, इंग्लिश में दिखते हो, वो मेन जो है वो ऐड किया गया है वहां पर। यानी कि यीशु बोलता है, अगर इफ आई बी लिफ्टेड अप फ्रॉम द अर्थ, आई विल ड्रॉ ऑल अनटू मी, आई विल ड्रॉ देम टू मी। मैं उनको खींचूंगा मेरी तरफ, सबको। प्रेज द लॉर्ड। आज हम में से कोई भी ये बोल नहीं सकता है, आज हम में से कोई भी ये बोल नहीं सकता है कि ब्रदर मैंने इसको प्रचार किया, मैंने वचन दिया, मेरे द्वारा हो गया, उपयोग हमारा होता है। कोई, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने, मेरे वजह से ही हो गया करके हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहां पर उसने कहा कि मैं सबको खींचूंगा। यस। जब मैं क्रूस पे जाऊंगा मैं सबको खींचूंगा। सिस्टर इज सेइंग, अनम्यूट कीजिए ब्रदर प्रतिभा सिस्टर, ब्रदर, आई थिंक शी वांट्स टू से समथिंग। हाँ सिस्टर प्रतिभा बोलिए। राइट ब्रदर, आपका जो बताने का तरीका है वो अच्छा लगा। जैसे कि इस विषय में हम लोग कुछ और तरीके से सोचते भी थे, लेकिन आपने जैसे बताया कि इस संसार का न्याय होगा, और सरदार जो था वो सरदार का विषय में हम लोग नहीं जानते थे। जैसे आज बताया आपने कि पुराने आदम का जो स्वभाव है
यह पुराना आदम को खत्म करना, व्यवस्था को खत्म करके हमें नए वाचे में जीना है।